हाँ भी भक्ति की वाणियां चल रही हैं। भक्ति की वाणी नंबर 61। गढ़ा गढ़ा धन बता, झगड़ा मिटे, अपने को मिटा, झगड़ा मिटे। ये समर्पण क्या है भाई? इस वाणी में जो गुरुदेव बात कर रहे हैं, समर्पण, अपने को मिटा, झगड़ा मिटे। ये समर्पण क्या है? गुरुदेव समझाते हैं, समर्पण है अपनी मुट्ठी को खोलना, बंधे नहीं रहना, बांध कर नहीं रखना, खुल जाना। जब हम मुट्ठी खोलते हैं तो सारा ब्रह्मांड, आकाश सब इसमें आ जाते हैं, बंद कुछ नहीं रहता। ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था सबसे अच्छी होती है एक भक्त के लिए। तभी वो भक्त बनता है जब वो अपने हृदय को खोलता है, बांध कर नहीं रखता, अपने भावों को, विचारों को, अभावों को, कोई भी चीज को अपने हृदय में खोल देता है। तब गुरुदेव इसमें बोल रहे हैं कि गढ़ा धन बता, झगड़ा मिटे। मेरे भीतर में युद्ध चल रहा है। कैसा युद्ध? विचारों का, क्या सही है, क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन सी परिस्थिति अच्छी है, बुरी है, किससे मुझे लाभ होगा, हानि। ये सब जो सवाल है, ये सब सवाल हमारे भीतर चलते ही रहते हैं। इससे क्या होता है? हमारे भीतर एक युद्ध की स्थिति बन जाती है। हम अपने आप से ही, जैसे इसमें गुरुदेव कह रहे हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं। हम अपने मन से खुश नहीं है, हम अपने आप से बेचैन है, बेचैनी हम बढ़ा रहे हैं अपने आप में। तब बोलते हैं, तब ये भक्त पूछता है कि जो धन हमारे भीतर में जो है, गड़ा है, जो भरा हुआ, जो सुनते हैं ना कहानियों में कि बाहर गार्डन में, जमीन में गाड़ देते हैं वो धन, जो कितने साल बाद कोई को मिलता है। इसमें गुरुदेव बोल रहे हैं, तुम्हारे भीतर भी ऐसा धन है। धन क्या है? धन एक ऐसी चीज है जो सब लोग चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो बोलेगा मुझे धन नहीं चाहिए। हाँ, अलग अलग तरह के धन है। कोई कैसा धन चाहेगा, कोई कैसा धन चाहेगा। कोई ये बाहर का स्थूल धन चाहेगा, कोई भीतर का सूक्ष्म धन चाहेगा। धन भीतर भी है। भीतर वाला धन कौन चाहेगा? एक भक्त चाहेगा। तो भक्ति, तो ये वाणी भक्ति की। वो भक्त कहता है कि जो धन मेरे भीतर है, जिससे मैं माला माल हो जाऊंगा, जो मुझे अभी दिख नहीं रहा है, ये धन हमको बता, दिखा कि हमारे अंदर क्या धन है। अभी तो हम बाहरी धन, दौलत, मान सम्मान, इसी को ही धन मान रहे हैं,
और अपने आप को धनी समझ रहे हैं, लेकिन ये धन पाकर भी हम अभाव में ही हैं। अभी भी हमारे अंदर वो गरीबी है, अभी भी हम सूख रहे हैं, रस नहीं है, इतना धन पाकर भी। तो कहीं ना कहीं हम असली धन को भूल रहे हैं। तब ये भक्त कहता है कि मुझे तू बता, दिखा कि मेरे अंदर कौन सा धन छिपा है, कि हमारे अंदर ये जो युद्ध जो चल रही है ना, ये खत्म हो जाए और हम आनंद में मगन हो जाए। ये जो युद्ध है, इसके कारण हम जी भी रहे हैं और हम जी भी नहीं सक रहे हैं। हर क्षण हम दुखी और चिंतित हो रहे हैं। वो भक्त जान गया है कि नहीं, ये सब धन हमारे पास होकर भी हम अगर इस अवस्था में, तो हमको असली धन की खोज करनी पड़ेगी। हमको वहां जाना पड़ेगा जहां पर जो धन पाकर हम खुश रह सकते हैं। तब वो खोज करना चाह रहा है। तब गुरुदेव बोलते हैं, अपने को मिटा झगड़ा मिटे। ये धन कौन सा है? कि तुझे आभास भी नहीं हो अपने खुद का, तो जाके ये झगड़ा मिटेगा। इसका मतलब कि हम इस कर्तापन से, इस अहंकार से जब तक हम नहीं उठेंगे, तब तक हम अपने आप को कैसे मिटाएंगे? और जब तक हम अपने आप को नहीं मिटाएंगे, तब तक हम इस धन को नहीं पाएंगे। भगवान को कभी भी खिले फूल चढ़ते हैं, कांटे थोड़ी चढ़ते हैं। कांटे थोड़ी समर्पित करते हैं हम भगवान को, फूल समर्पित करते हैं। इसका मतलब कि जो खिला है, जो संतोषी है, वही खिला है, वो ही चढ़ता है अपने इष्ट के चरणों में। और वो तो इष्ट के चरणों में झुकता है, लेकिन इष्ट उसको अपने हृदय में समा लेता है। तो असली धन क्या है? उस इष्ट को पाना, क्योंकि उसी के पास वो असीम आनंद है और वो शक्ति है जो हर झगड़े को, हर युद्ध को, हर विचार को मिटा सकती है। तब गुरुदेव बोलते हैं, अपने को मिटा झगड़ा मिटे। जब तक तुम अपने आप को अपने इष्ट पर समर्पित नहीं करोगे, और समर्पित करना मतलब अपने हृदय को खोलना, अपनी मुट्ठी को खोलना, जिसको हम बांध रखे हैं हमारे हृदय में, उसको खोल देना, द्वार खोल देना। हम क्या पाएंगे फिर? हम पाएंगे कि हमारे हृदय में हमारा इष्ट बैठा है। वो उसको पाते ही ये झगड़ा मिट जाएगा। तो ये भक्त कहता है कि मुझे बता, कहां है ये धन? यूं तो संसार में हम बहुत कुछ कमाए हैं, लेकिन अभी भी हम खिल नहीं पाए। हमेशा ऐसे लगता है कि कमी है, कमी है, कमी है, और चाहिए। लेकिन ये जो धन हमारे भीतर जो छुपा हुआ है, जब इसकी जानकारी हमको हो जाती है,
तब हमको कभी नहीं लगता है कि कमी है। हम अपने आप को पूर्ण पाते हैं, तो कोई झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा तो जब होता है ना, जब कहीं ना कहीं कोई तरह का अभाव है, कमी है, तो झगड़ा होता है। क्या तो हमारी बात कोई नहीं समझ रहा है, या हमारी कोई वस्तु कोई ले लिया है, या हमको कोई नहीं समझा है, तो जाके ये झगड़ा है। या कोई परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, तो झगड़ा है। लेकिन जब हम इस असली धन को पा जाते हैं, और ये असली धन क्या है? ये प्रेम है। प्रधान में ये प्रेम है जो हमारे भीतर है। जब हम इस धन को पा जाते हैं, और भीतर में ये प्रेम कौन दे रहा है हमको, कौन कर रहा है हमसे? जो भीतर में बैठा है। अगर हमको ये लगता है कि हमारे भीतर संसारी कोई बैठे हैं, हाँ, हो सकता है, लेकिन क्या वो हमसे प्रेम करते हैं? सवाल ये उठता है। क्योंकि प्रेम कुछ और ही है, मोह नहीं है, उसमें स्वार्थ नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें मिट जाना है। साधना क्या है? कि हम क्या करें? हम पूछते हैं, बोले कुछ नहीं करो। कुछ नहीं करना बहुत मुश्किल है, कुछ करना फिर भी सहज है। क्योंकि जब हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं, हम उसके साथ जब हम जुड़ जाते हैं, तो हम ये प्रेम धन को पाते हैं जो हमारे भीतर में है। तब जाके हम अपने आप को मिटा देते हैं। अपने आप को मिटाते ही झगड़ा मिट गया। जब तक हमको अपने आप होने का हमको एहसास है, मैं का एहसास है, तब तक ये झगड़ा है। लेकिन इस वाणी में, भक्ति की वाणी में गुरुदेव बोल रहे हैं कि नहीं, तुम अपने आप को मिटा। ये धन है, ये धन है, ये धन है, इतना है, ये अकाउंट है, वो है, ऐसी कोई बात नहीं है जो बाहर के धन में हम देखते हैं। भीतर में अपने आप को मिटा देना है। उस इष्ट का हो जाना है। तो हम उस धन को पाते हैं जिससे जीवन में हमारे कोई तरह का अभाव या झगड़ा नहीं रहेगा। अगली वाणी है 62। तरसाने वाले तरस खा नजर आ। गुरुदेव फिर कह रहे हैं भक्त की अवस्था कि एक भक्ति है ना, जो इष्ट को बोल सकता है तरसाने वाली, अपने भगवान को बोल सकता है तरसाने वाले। वो डिजर्व करता है। पहले तो भक्त बने कि हम ऐसे अपने भगवान को संबोधित कर सकें। उसके हम पहले हकदार बने, तब हम ये कह वो भक्त कहता है तरसाने वाले तरस खा नजर आ। उसके अंदर वापस वही व्याकुलता है। पहले में तो वो अब उसके भीतर का जो झगड़ा है उसको मिटाना चाह रहा है, अब अपने इष्ट से मिलना चाह रहा है। नजर आ।
क्योंकि जब तक वो नजर नहीं आएगा तब तक ये झगड़ा भी नहीं मिटेगा हमारे भीतर का। जब भक्ति से कोई गिर जाता है, उसका जब पतन हो जाता है, जो भक्ति में नहीं रमता है, वो कैसा हो जाता है? भोगी हो जाता है। भक्त कभी भोगी नहीं होता है, वो सिर्फ अपने इष्ट में रमा रहता है। लेकिन जो भक्ति से जो जिसका पतन हो जाता है वो भोगी बन जाता है। और अगर ज्ञान हम लें, ज्ञान से अगर किसी का पतन हो जाता है, ये जो 3 मार्ग है ना, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, तो ज्ञान के मार्ग से अगर किसी का पतन हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? वो नास्तिक हो जाता है। वो जानता ही नहीं है कि भगवान कौन है, ईश्वर कौन है। नास्तिक हो जाता है। और कर्म मार्ग से, योग से, कर्म योग से जो जिसका पतन हो जाता है वो क्या हो जाता है? वो रोगी हो जाता है। कर्म करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कर्म करना, कौन से कर्म करना, वो एक अलग चीज है। लेकिन कर्म करना हमारे लिए, हर मनुष्य के लिए इंपॉर्टेंट है। उस मार्ग से अगर उसका पतन हो जाता है तो वो रोगी हो जाता है। तभी इसमें गुरुदेव बोलते हैं, तरस तरसाने वाले तरस खा नजर आ। वो भक्त ऐसा नहीं होना चाहता है। ना वो भक्ति मार्ग से, योग से गिरना चाहता है, न ज्ञान से, न कर्म से। वो आगे बढ़ना चाहता है। वो रोगी नहीं बनना चाहता है, वो भोगी नहीं बनना चाहता है, ये भक्त। तभी वो कहता है कि तू तरस खा नजर आ, नहीं तो कहीं मैं भोगी ना बन जाऊं, कहीं मैं नास्तिक ना बन जाऊं, कहीं मैं रोगी ना बन जाऊं। लेकिन आप देखिए, ये सब मार्ग हैं, लेकिन वो इष्ट को भाव से ही पाता है। भक्ति में भी भाव, भक्ति मार्ग में भी भाव, ज्ञान मार्ग में भी भाव, और कर्म योग में भी भाव कि तू है, तेरे लिए मैं कर रहा हूं, तू मेरे साथ है, बिना फल की इच्छा। तब जाके वो इष्ट नजर आते हैं। तभी वो कहता है अपने इष्ट से कि तू नजर आ। एक्चुअली सच्ची बात तो ये है कि उसको अपने ही हृदय में चेंजेस लाना पड़ेगा। लेकिन ये बात बहुत अच्छी है कि वो तरस रहा है सही चीज के लिए, जो उसको खिलाएगा, जो उसको उत्साहित करेगा, उसके लिए वो तरस रहा है। तो ये तो सही बात है। नहीं तो पूरा जीवन वो निकाल देगा भोगी रोगी बनकर, और कुछ नहीं पाएगा अंतिम समय में। जो चंचल होते हैं जैसे बंदर, उनके सर पे आप टोपी नहीं पहना सकते, गिर जाता है। ऐसे ही जिनका स्वभाव, जिनका हृदय मन चंचल है, उनको आप ताज नहीं पहना सकते। इसी की आशा कर रहा है ये भक्त, और ये कह रहा है कि तू नजर आ, नहीं तो मैं नहीं जी पाऊंगा। मैं कैसे ये ताज पहनूंगा? ताज पहनना मतलब बाहर वाला नहीं,
कि वो अपने इष्ट के साथ जब वो जुड़ जाएगा तो उसके भीतर का सारा अभाव मिट जाएगा और वो धनी हो जाएगा, राजा के सम्मान हो जाएगा। तब गुरुदेव कहते हैं तरसाने वाले तरस खा, इसीलिए तू आ, तू नजर आ मुझे, तू मेरे हृदय में मुझे ये आभास दे, अनुभव दे कि तू है मेरे हृदय में। तू हटा ये सारा अभाव मेरे हृदय से कि तू नजर आए और मैं ये भाव का ताज पहन सकूं। वो ताज पहनते ही वो आनंदी, आनंद में, मौज में अपना जीवन फिर बिता पाएगा। नहीं तो वो उसको यही भय है कि नहीं तो क्या होगा, दुखी होगा। तभी कहते हैं कि तरस खा नजर आ। वो भक्त कहता है कि तू मुझे नजर आ, मैं तेरे में समाना चाहता हूं। मेरा हृदय राजा के समान शोभित हो, ये मैं चाहता हूं। अगली वाणी नंद से भी 63 भक्ति की। नंद से भी अधिक आनंद नंदा नाई को। क्यों? मेरी आत्मा था, उसे देखकर ही आनंदी बना। नंद से भी अधिक आनंद नंदा नाई को। नंद हम जानते हैं, नंद बाबा जो कृष्ण को हमेशा देखते थे, उनका लालन पालन करते थे। नंद से भी अधिक आनंद। अब सोचिए, जो भगवान कृष्ण अवतार लेके जो विष्णु भगवान आए थे इस धरा पर कृष्ण के रूप में, जो भगवान की खुद की जो सेवा करेगा, उसमें किस तरह का अभाव होगा? कृष्ण तो था ही आकर्षण, आनंद, सब जो उनको उसको देखता था वो उसी का ही हो जाता था। उसमें ये बात थी कृष्ण में, कुछ अलग ही तरह का आकर्षण था। और ये आकर्षण क्या चीज का था? कि वह हमारे दिल को ही चुरा लेता था, क्योंकि वो हमारे दिल को मक्खन के समान कोमल बना देता था। और फिर ये दिल जो है, ये हृदय जो है, जब ऐसा कोमल हो जाता था तो हमारे शरीर के अंदर हमको कष्ट नहीं देता था। नहीं तो कोई पत्थर जैसा हमारे शरीर में हो, तन में हो, तो हमको कष्ट होगा। लेकिन ये हृदय को वो इतना कोमल बना देते थे उनके प्रेम से, उनके ये आनंद स्वभाव से। तो आप सोचिए नंद कितना आनंदी होगा हमेशा, जो कृष्ण की सेवा करते थे, कृष्ण के साथ रहते थे। लेकिन इसमें गुरुदेव कह रहे हैं नंद से भी अधिक आनंद किसको मिला? नंदा को, नाई को। क्यों? क्योंकि जब कोई नर रूप लेके आता है, जैसे कृष्ण भगवान आए इस धरा पर नर रूप लेके, विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में नर रूप लेके, हम उनके साथ तो जब रहते हैं तो हमको आनंद तो मिलता है। लेकिन अगर हम उनके भाव से जुड़ते हैं तो हमको अधिक आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि शरीर से जब हम जुड़ते हैं तो कई और बातें भी आ जाती हैं।
लेकिन जब हम उसके शरीर से नहीं, लेकिन उनके भाव से जब हम जुड़ते हैं तो उसमें कोई बात ही नहीं है, सिर्फ भाव है, सिर्फ कीमती है और उसमें कोई बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तभी बोलते हैं क्यों। और ये जो नंदा नाई जो थे, ये नाई थे वहां पर, जो रोज सुबह जाते थे राजा की हजामत करने, रोज जाते थे। पहले राजा की करते थे क्योंकि फिर राजा निकल जाते थे बाहर कोई ना कोई काम से, और फिर गांव में सब का करते थे और रात में घर आते थे वापस। इसी तरह से ये नाई अपना गुजारा करते थे। एक दिन देरी हो गई उनको उठने में, तो क्या हुआ, डर गए। तब वो उनकी वाइफ थी, वो बार बार उनको उठा रही थी कि गेट अप, देरी हो रही है। वो जब देखते हैं कि बहुत देरी हो गई है, जल्दी वो लेके अपना थैला भागे। पहुंचे जब महल के पास तो राजा तो निकल रहे थे, तो बोले अरे क्या बात है, तुम वापस क्यों आ गए, अभी तो तुम हजामत करके गए हो। तो ये चिंतित हो गए नाई कि क्या बात है, मैं तो अभी आ रहा हूं। उस समय तो कुछ बोले नहीं, लेकिन उनसे जब रहा नहीं गया तो फिर वो रात में गया महल में वो नाई, और फिर पूछा राजा से, मैं तो आया नहीं था सुबह। बोले नहीं, सुबह तो तुम करके गए थे। तब उसकी आंखों में आंसू आते हैं कि मैं नहीं पहुंच पाया तो कौन गया वहां पर करने हजामत, कृष्ण खुद गए। यही तो खुदा है कि वो खुद आते हैं। अगर हम उनको नहीं बुला सकते हैं तो हम क्या भक्त हैं। अगर ये नाई बुला पाया और नंद से भी ज्यादा आनंद पाया, तो आप सोचिए एक भक्त में कितनी शक्ति है। इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम एक पूरे पहाड़ को भी हिला सकते हैं, पता नहीं, जस्ट एक मुहावरा है। लेकिन भक्ति में इतनी ताकत है कि अगर कोई चूक हो जाती है उस भक्त से तो ईश्वर खुद उसको ठीक करते हैं। जब भक्ति की बात होती है, भक्ति की वाणियां होती है, तो ये सब बातें हमारे सामने समक्ष में रखना बहुत जरूरी है कि हम समझ पाए कि भक्ति में क्या ताकत है। चाहे मीरा की हो कि वो विष तो पी रही थी, लेकिन अमृत कैसे बन गया। बहुत हैं ऐसे। इन्हीं भक्तों में एक भक्त है ये नंदा नाई। ये भी कृष्ण भगवान का अटूट भक्त था। और हम देखते हैं कि ऐसे भक्तों के लिए भगवान खुद आते हैं, उनको कभी कष्ट नहीं देते। और हम आज भी कष्ट पा रहे तो कहीं तो कोई गलती है। हम अभी अपने आप को मिटा नहीं पाए। बोले ना, अपने को मिटा कि झगड़ा मिटे। हम अभी अपने आप को समर्पित नहीं कर पाए कि हम वो आनंद पाए। तब बोले हैं क्यों, उसको आनंद क्यों आया, मेरी आत्मा था। शरीर से तो मैं इन लोगों के साथ था, नंद बाबा और इस सब के साथ, लेकिन वो नंदा नाई मेरी आत्मा था, वो मैं था। भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं है। जब भक्त इस पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो वो भगवान का ही रूप ले लेता है। जैसे संत, जैसे गुरुदेव, मेरी आत्मा था, उसे देखकर ही आनंदी बना।
जब मैंने उसको दिया, मेरी आत्मा को, तो वो आनंदी बना। मतलब भीतर से इष्ट उसके साथ जुड़ गया। देखिए, ये ऐसी एक स्थिति है जहां पर भक्त को भगवान की नहीं, बल्कि भगवान को भक्त की इच्छा होती है, चाहता है वो अपने भक्त को। भक्त भगवान को नहीं उतना जितना वो भगवान भक्त के लिए व्याकुल है। इस स्थिति को हम प्रशांत स्थिति कहते हैं। शांत और फिर प्रशांत, ये प्रशांत स्थिति है जब वो भगवान व्याकुल है अपने भक्त के लिए। भक्ति में ये ताकत है कि वो भगवान को भी व्याकुल कर देता है। भक्त उस भगवान को भी व्याकुल कर देता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें समा जाता है, उसकी आत्मा हो जाता है। जैसे वो दीप जब हम जलाते हैं, पहले तो जलती है, फिर धीरे 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 कम होती होती वो बुझ जाती है। तो बुझ जाती है तो हम ये कहते हैं कि उसका दीप निर्वाण हुआ। वो खत्म नहीं हुआ, वो अपने इष्ट में मिल गया। जैसे संत का निर्वाण होता है, भक्त का निर्वाण होता है, वो अपने इष्ट में मिल जाता है, लीन हो जाता है। ऐसी स्थिति है ये। तब जाके इस वो नंदा नाई को हम कह सकते हैं। क्यों? तब क्यों? क्योंकि वो अपने इष्ट में, इष्ट के भाव से जुड़ा था, अपने कृष्ण के भाव से जुड़ा था, न कि सिर्फ उसके रूप से, शरीर से। क्योंकि कृष्ण तो लेके आए थे ना तन नर का, लेकिन ये नंदा नाई उनके भाव से जुड़े थे। और उनका भाव क्या है? आनंद। भगवान न कभी गुस्सा होते हैं, न कभी भगवान की स्थिति तो सिर्फ आनंद की होती है। ये सब तो हमारी स्थिति है। तब वो जो नंदा नाई है वो उनके भाव से जुड़े थे कृष्ण के, तभी वो अधिक आनंद पाते थे, क्योंकि वो तो आत्मा ही हो गए थे, उनका ही अंश हो गए थे। तो सेवा करना बहुत अच्छी बात है तन से, लेकिन जब हम मन से जुड़ते हैं तो बात ही कुछ और होती है, भक्ति होती है। ये अलग बात है कि ये सब करते हुए हम वहां तक पहुंच पाते हैं, लेकिन पहुंचना तो हमको उसके भाव तक है। बात ये लास्ट वाणी नंबर 64 भक्ति की। इन भक्तों की पूंजी मेरे हृदय में है, बाहरी नहीं। इन ज्ञानियों की पूंजी मेरे मस्तिष्क में है। दिल भक्तों का, दिमाग ज्ञानियों का, मेरा अपना कुछ नहीं। धरोहर से ही धनी। धरोहर हम किसको कहते हैं? जो हमको मिलता है, हेरिटेज, जिसके लिए शायद हम कोई काम या नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी हमको वो धन प्राप्त होता है, वो हमारा धरोहर, हमारा हेरिटेज। तब इसमें गुरुदेव कहते हैं कि इन भक्तों की पूंजी मेरे हृदय में है। भक्ति की बात, भक्त एक भगवान की ये बात है, संत की ये बात है।
क्या कि इन भक्तों की पूंजी मेरे हृदय में है। भक्त कैसा होता है? वो अपने हृदय से ही सोचता है, वो अपने हृदय से ही हर काम करता है, उसके लिए उसका हृदय ही प्रधान है। तो इन भक्तों की पूंजी मेरे हृदय में है, तो वो हृदय से ही अपने इष्ट को पुकारता है, और वो जो पुकार है वो इस इष्ट के हृदय में ही जाके समा जाती है। तब वो संत कहता है, तब वो ईश्वर कहता है कि इन भक्तों की पूंजी मेरे हृदय में है, क्योंकि ये भक्त हृदय से ही मुझे पुकारते हैं और मेरे हृदय को ही छूते हैं। और जब उनके हृदय को वो छूते हैं तो वो हृदय से वो कुछ पाते हैं जिससे वो आनंदित होते हैं। ऐसे होते हैं ये भक्त, हृदय से शुरू हो, उनके हृदय से ये भक्ति जो बहती है वो इष्ट के हृदय तक पहुंचती है, और फिर इष्ट के हृदय तक जब वो पहुंच जाती है तो वो फिर से वो आनंद को अपने हृदय में महसूस करते हैं। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि ईश्वर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि इन भक्तों की जो पूंजी है, उनका जो धन है, ये जो हृदय में इनका जो धन है मेरे हृदय में है। मेरे हृदय में जाकर ये धन, भक्तों का ये जो प्यार है, ये मेरे हृदय में बस गया। भारी नहीं, इन ज्ञानियों की पूंजी मेरे मस्तिष्क में है। ये जो एक्चुअली जो ज्ञानी है, ज्ञानी मतलब जो जानते हैं प्रभु को, भक्त जो अनुभव किए हैं प्रभु को, ज्ञानी जो जानते हैं प्रभु को, हाँ, इनकी पूंजी मेरे मस्तिष्क में है। इनके पास जो धन है, इन ज्ञानियों के पास, वो कहां से निकलता है? उनके दिमाग से, मस्तिष्क से। सब कुछ उनके मस्तिष्क में है, उनके मस्तिष्क से निकलता है। तो बोलते हैं कि वो जो पूंजी है इन ज्ञानियों की, वो इनके मस्तिष्क से निकल के मेरे मस्तिष्क में है। दिल भक्तों का, दिमाग ज्ञानियों का। तो वो ईश्वर के लिए क्या हुआ कि उसका जो दिल है संत के लिए, उसका जो संत का जो दिल है वो तो भक्तों के लिए हो गया, और मस्तिष्क जो दिमाग है वो ज्ञानियों के लिए हो गया। तब वो बहुत इजीली ये बात कहते हैं, मेरा अपना तो कुछ नहीं, मेरा खुद का कुछ नहीं, धरोहर से ही धनी हूं, मेरा अपना कुछ नहीं। ये ज्ञानियां, ये भक्त और ये ज्ञानी मुझे धन से भरते हैं। भक्त है वो मेरे हृदय को, और ज्ञानी जो है वो मेरे दिमाग को, मेरे मस्तिष्क को धन से भरते हैं। यही मेरा धरोहर है, धरोहर से ही धनी हूं। मुझे जो मिला है मैं इसी से ही मैं धनी हूं। और कहां से मिला है? मुझे इन भक्तों से और इन ज्ञानियों से मिला है। ये मेरे हृदय को और मेरे दिमाग को धनी करती है। देखिए, ये खाली एक संत या ईश्वर कह सकते हैं, नहीं तो कोई प्राणी होगा या कोई मनुष्य होगा, वो तो पहले अपना उसमें लगाएगा कि मेरे पास ये है, मेरे कारण मैंने इसको कमाया है। लेकिन यहां पर एक संत क्या कहते हैं? मेरा कुछ नहीं, मैं तो इन भक्तों से पाया, उससे मैं धनी हो गया। मेरे को खुद, मैं खुद कुछ नहीं किया हूं, खुद मेरा कुछ नहीं है। संत क्या होते हैं? वो अपने आप में प्रतिष्ठित होते हैं,
उनकी प्रतिष्ठा समाज में जरूरी नहीं है, वो अपने आप में प्रतिष्ठित है। उनके पास हो सकता है इतना धन नहीं हो, लेकिन उनकी ऊंचाई जो है वो आकाश से भी ऊंचा है, पहुंच इतना कुछ है उनके पास, और वो कह रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं, मेरे भक्तों से मुझे मिला है। तो ये वाणी थी आज की 64। इन भक्तों की पूंजी मेरे हृदय में है, बाहरी नहीं, इन ज्ञानियों की पूंजी मेरे मस्तिष्क में है। दिल भक्तों का, दिमाग ज्ञानियों का, मेरा अपना कुछ नहीं, धरोहर से ही धनी। मैं जो पाता हूं, मैं जो पाया हूं, मुझे जो मिला है, मैं इसी से धनी, और मिला है मुझे भक्तों से और